हाय गाइस, नमस्कार। आज इस लेक्चर में अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी सामान्य बातें। और ये लगभग सभी क्लास में और कंपटीशन में काम आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, अब सबसे पहले बात आती है कि एस ब्लॉक कहते किसे, एस ब्लॉक किसे कहते हैं। तो देखो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता हो एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले ही सिखा चुका हूं, 1s2 और 2s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एस उपकोष में, इसलिए किसका होगा, एस ब्लॉक का होगा। अब बात आती है एस ब्लॉक, ये आवर्त सारणी में कहाँ पर होता है। एस ब्लॉक जो होता है वो आवर्त सारणी में, कहाँ पर, आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। वर्ग संख्या कितनी होती है इसमें वर्ग होते हैं 2। वर्ग 2 कौन कौन से, फर्स्ट ए एवं सेकंड ए, ये होते हैं इसमें। अच्छा, आवर्त सारणी बाईं ओर कैसे, देखो ये अपनी आवर्त सारणी थी, समझाने के लिए बता रहा हूं केवल। ये अपनी इस प्रकार से आवर्त सारणी होती है, केवल समझाने के हिसाब से, बाकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार से आवर्त सारणी होती है, ठीक है। और ये जो है ये कंप्लीट, ये क्या होता है, एस ब्लॉक यहाँ पर होता है, एस ब्लॉक आवर्त सारणी बाईं ओर इस प्रकार से। केवल आपको काल्पनिक चित्र बताया, एक तरह से रेखा चित्र कह सकते हैं। अब देखो एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये देखो, प्रथम वर्ग में कौन सा आता है, ली ना की रब से फरियाद, हलिना की रब से फरियाद। फिर इसी प्रकार से बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये आपका एस ब्लॉक हो गया कंप्लीट। देखो इस प्रकार से ये कंप्लीट एस ब्लॉक हो गया। अब आप सबको पता है कि इसका जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब इनके परमाणु क्रमांक आप कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक मैजिक संख्या होती है, जैसे ये मैंने लिखा 2, 8, 8, 18,
18 और 32। तो देखो आपको सबको पता चल रहा है कि 1 और 2 कितने होते हैं, 3, 3 और 8 कितने होते हैं, 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 कितने हो गए, 55, और 55 और 32 कितने हो गए, 87। तो इस प्रकार से आपके ये परमाणु क्रमांक, जब ये 3 है तो ये अपने आप कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 38, और ये कितना हो गया आपका 56, और ये आपका हो गया 88। तो ऑटोमेटिक आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे इस प्रकार से, ये ब्लॉक। अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सा वर्ग हो गया, फर्स्ट ए वर्ग, और ये कौन सा हो गया, सेकेंड ए वर्ग। आप याद रख सकते हो बिल्कुल। और ये आपके एस ब्लॉक के सारे तत्व हो गए। अब देखो नाम आपको पता ही है, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये इस प्रकार से आपके क्या हो गए, एस ब्लॉक के कंप्लीट तत्व। अब आपको पता चल रहा है, देखो ये कितने आप आवर्त हो गए, 7 आवर्त टोटल है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है। अब एस ब्लॉक में अगर गुणों के आधार पर बात करें तो जो तत्व होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 12, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कितने होते हैं, 13, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है गुणों में समानता हेलोजनों से भी रखता है और फर्स्ट वर्ग के तत्व इनकी ये सारी धातुओं से भी रखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको कहाँ पर रख दिया मैंने, फर्स्ट वर्ग में रख दिया। कहाँ पर रख दिया, फर्स्ट वर्ग में। तो यानी कि गुणों के आधार पर तो 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर टोटल कितने होते हैं, ये आपके यहाँ पर हो गए 13 और एक हीलियम वाला हो जाएगा 14। टोटल कितने हो जाएंगे, 14 तत्व हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो अब देखो ये हो गया आपका, है ना। अब इसकी ये बातें तो हो गई सबसे पहले। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो तो इस फर्स्ट वर्ग में जो भी होंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा फर्स्ट वर्ग वालों का, वो टोटल फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, NS1। जबकि ये जो सेकंड ए वर्ग वाले तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, वो होता है NS2, NS2। और एस ब्लॉक के कंप्लीट की बात करें कि एस ब्लॉक कंप्लीट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य क्या होगा, तो वो आप सबको पता है कि NS 1 या 2, 1 या ये एस ब्लॉक का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ किसका, सोडियम का। ये लो सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। किस में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा चुका हूँ। अगर आप नए जुड़े हो तो आप मेरा पिछला जो वीडियो है उसको देख सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हो, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं इस वर्ग की कि फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सारीय धातुएं। क्या बोलते हैं, सारीय धातुएं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को बोलते हैं सारीय धातुएं, जबकि सेकंड ए वर्ग वाले तत्वों को बोलते हैं सारीय मर्दा धातुएं। सारीय मर्दा धातुएं, सारीय मर्दा धातुएं बोलते हैं, धातुएं। ये इस प्रकार से फर्स्ट ए वाले सारे के सारे क्या होंगे, सारी धातुएं, और सेकंड ए वाले होंगे सारीय मर्दा धातुएं। ठीक है। इस प्रकार से अगर फर्स्ट वर्ग की बात करूं, इस फर्स्ट वर्ग वाला की, फर्स्ट ए वर्ग वालों की जो संयोजकता होती है वो सबकी कितनी होगी, +1 होगी। कितनी होगी, +1। और सेकंड ए वर्ग वाले जो होते हैं इन सब की जो होती है वो होती है आपकी +2। कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है बेटा, +2 होती है। ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो बात कौन सी होगी कि ये एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के अंदर जो दारू धातु है कौन सी है, सीजियम। एस ब्लॉक की दारू धातु, एस ब्लॉक की दारू धातु कौन सी होगी, सीजियम। दारू धातु एस ब्लॉक की, और वो होगी आपकी सीजियम। ये लो सीजियम होगी, सीजियम दारू धातु। ठीक है। सीजियम होगी दारू धातु। उसके बाद अगर बात करें ये फ्रेंशियम जो है, फ्रेंशियम ये एस ब्लॉक की कैसी है, रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है कौन, फ्रेंशियम। कौन कहलाता है, फ्रेंशियम। FR का मतलब क्या हो गया, फ्रेंशियम हो गया, है ना। ठीक है। अब देखो इनको आप याद कैसे रखोगे, फर्स्ट वर्ग वालों को कैसे रख सकते हो, हलीना की रब से फरियाद,
रब से फरियाद, या हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। जो आपको अच्छा लगे वो कोटेशन आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार से इसका देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ एस ब्लॉक का। एक बार वापस देख लो इसका कि देखो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो, एस उपकोष में जाता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं तत्व। मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया लिथियम का, और लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो ये हो गया 1s2 और 2s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस उपकोष में, इसलिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का तत्व। अच्छा, इनके परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक कैसे याद रख सकते हो कि ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इतना होता है 1, ये तो याद रहिएगा। उसके बाद मैजिक संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 55, और 55 और 32 87। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक सबके याद रख सकते हो। अब ये जो एस ब्लॉक होता है आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। और इन एस ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और वो कौन कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड ए। और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि ये पूरी आपकी आवर्त सारणी है, आरेख चित्र बताया। और इसमें ये देखो बाईं ओर क्या आ रहा है, एस ब्लॉक आ रहा है। क्या आ रहा है, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में अगर गुणों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर ये देखो जो तत्व हैं टोटल कितने हो गए, 12 हो गए अगर इस हाइड्रोजन को छोड़ दें तो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बात करें तो इसमें 2 और जुड़ जाएंगे, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाते हैं। तो आप उसके चक्कर में ना पड़ के केवल ये कोई नहीं पूछेगा आपको कितने तत्व है, केवल आपको ये याद रखना है कि भाई कौन कौन से तत्वों में मतलब सारी धातुएं हैं और कौन से सारी मर्दा धातुएं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS 1 से 2। फर्स्ट ए वर्गों का होता है NS1 और सेकंड ए वर्ग का होता है NS2। फिर एक एग्जांपल दिया मैंने सोडियम का कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है। तो देखो, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पीछे पढ़ा चुका हूँ। फिर फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +1, और सेकंड ए वालों की होती है +2। कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मतलब 2 आते हैं और इनके आते हैं 1। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, स्थिर विन्यास प्राप्त करके +2 और +1 अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ सामान्य बातें और करता हूं। जैसे अब देखो, सबसे पहली बात आती है इसमें, अगर मैं बात करूं तो देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के देखो कितने नाम हैं। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं, आवारा तत्व। आवारा तत्व। फिर देखो इसी को बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं, नोटोरियस तत्व। नोटोरियस तत्व। इसी को बोलते हैं भटकने वाला तत्व, न्यूट्रॉन रहित तत्व। न्यूट्रॉन रहित तत्व, इसी को बोलते हैं सबसे छोटा तत्व। ये सब इस हाइड्रोजन के नाम है, आवारा तत्व, नोटोरियस तत्व, भटकने वाला तत्व। अब देखो, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है, लिथियम। लिथियम। उसके बाद आता है चाकू की सहायता से काटी जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
इसका नाम आप जानते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये चाकू की सहायता से काटी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद दारू धातु मैंने बता ही दिया। एस ब्लॉक का दारू धातु कौन सा है? सीजियम। सी एस का मतलब क्या हो गया? सीजियम हो गया, सीजियम, सीजियम हो गया। अब अगर बात करें जैविक महत्व में काम आने वाले तत्व कौन कौन से हैं इसमें, एस ब्लॉक में? जैविक महत्व, तो ये देखो जैविक महत्व में काम आने वाली धातुएं कौन सी है? तो देखो जैविक महत्व में काम आने वाली ये हो गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सब जैविक महत्व वाली है। जैविक महत्व कैसे? कि जैसे देखो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, किसकी बात करूं? मैग्नीशियम की। तो ये देखो मैग्नीशियम किस में काम आता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है कौन? मैग्नीशियम। इसी प्रकार से जो ये पोटेशियम है, पोटेशियम, ये पोटेशियम किस में काम आता है? रंध्रों के खुलने और बंद होने में काम आता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने में काम आता है। तो इधर वाले में साफ करता हूं, देखो ये पोटेशियम जो है पत्तियों, पोटेशियम आयन का काम आता है पत्तियों में रंध्र खुलने एवं बंद होने में बंद होने में सहायक। इसी प्रकार से देखो कैल्शियम का जैविक महत्व क्या हो गया? हड्डियों के विकास में, हड्डियों के विकास में, ठीक है। इस कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो रोग होता है, बच्चों में उस रोग को क्या बोलते हैं? रिकेटस। क्या बोलते हैं? रिकेटस। जबकि वयस्क में, किसमें? वयस्क में जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? टीटेनी। टीटेनी, ये याद रखना है, टीटेनी वयस्क में, और बच्चों में कौन सा? रिकेटस रोग होता है। तो ये इनके जैविक महत्व हो गए। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो आज अपन ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एस ब्लॉक में। इसके बारे में और भी जो जानकारी होगी वो मैं आगे आपको और देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।